भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वर्ष आप कितने प्रतिमा बनाए हैं? इस वर्ष प्रतिमा हम 70 पीस बनाए हैं। 70 पीस। नहीं नहीं, वो तो अपना ऊपर है। हम लोग पंडित जी से पूछ लिए हैं। पूछे तो वो बोले कि कल से, यानी कि कल 2 तारीख है, 2 तारीख 10 बजे के बाद से हम लोग पूजा कर सकते हैं। हम लोग अपने मन में नहीं, पंडित जी से पूछ लिए हैं, उन्हीं के जो बोल रहे हैं सो कर रहे हैं हमने। मैं हरिंद्र राणी यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड लेस्लीगंज यानी नीलांबर पीताम्बर की पावन धरती पर अभी उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैया के द्वारा तैयार किए हुए मूर्ति हैं। तो खास जानकारी मैं भैया जी से लेने वाला हूँ। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार मेहता हुआ और मेरा घर कठौंदा पड़ेगा। लेस्लीगंज थाना के रहने वाले हैं और यहाँ पर मूर्ति करीब 10 से 12 साल हम बना रहे हैं। 10 से 12 साल से बना रहे हैं यहाँ पर मूर्ति। भैया जी, आप कब सीखे थे मूर्ति बनाने के लिए? मूर्ति बनाने के सीखे थे करीब 2013 से। 2013 से मतलब हम गुरु के पास से सीख करके हम आ गए थे और 2014 से हम अपना से दुकान किए थे मूर्ति बनाने के लिए। और 2014 से बराबर रेगुलर मूर्ति बनाते आ रहे हैं। और एक सरस्वती मूर्ति ही नहीं बल्कि दुर्गा पूजा का हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, विश्वकर्मा पूजा हो गया। और किसी भाई को, चाचा को, भैया को यदि घर मकान में बनवाना हो तो उसका भी हम काम करते हैं। जगशाला हो गया, कुटिया का जो निर्माण होता है उसका भी काम करते हैं। सीमेंट का भी मूर्ति का काम करते हैं, पेरिस का भी काम करते हैं। मतलब जो जैसा बोलता है बनाने के लिए उसके अनुसार से हम मूर्ति बनाते हैं। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो बोले कि हम गुरुजी से सीखकर 2014 से अपना कार्य प्रारंभ किए, तो उस दरमियान आप कितने वर्ष वहाँ पर अपने गुरुजी के पास कितने वर्ष समय दिए थे? करीब 7 से 8 साल। 7 से 8 साल? जी, बहुत मेहनत करना पड़ता था। माटी उटी सोनते थे। गुरुजी ऐसे बोलते, बाबू माटी सोनो तो कपड़ा ठोको तो कपड़ा साटो, इस तरह से करके बोलते थे। तो उंगली बेलो और क्या बोलते थे, पेंट उंट करने हो गया, इस डिज़ाइन में एक कलर मारो। जहाँ गलती हो जाता था डांटते थे, ऐसे काहे मूर्ति ख़राब कर गया। फिर मैंने उसको सुधार करता था। तो नाना प्रकार की कई बार मूर्ति ख़राब हुए हैं हमसे। बहुत प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद फिर भगवान की कृपा से कला हमको मिला। भगवान की कृपा, यही सरस्वती माँ की कृपा से? जी, सरस्वती की कृपा से जिसको जो प्रिय है। भगवान के सभी तो ईश्वर ही हैं पर रूप अनेकों प्रकार का है। भगवान की कृपा से कला प्राप्त हुआ और प्रतिमा का निर्माण के कार्य हम आरंभ किए। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वर्ष आप कितने प्रतिमा बनाए हैं? इस वर्ष प्रतिमा हम 70 पीस बनाए हैं। 70 पीस। रेट के बारे में कहे तो मेरे पास नॉर्मल रेट कम से कम 600 से लेकर के मेरे पास 6100 रुपये का मूर्ति है। 6100 रुपये का मूर्ति मैं बना करके बेच चुका हूँ। और मूर्ति तो बहुत तरह का डिज़ाइन आता है। जैसा आप बनवाइएगा, जैसा पैसा लगेगा उसके अनुसार से, जैसा आप बनवाइएगा उसके अनुसार से पैसा लगेगा और उसी के अनुसार से हम लोग मूर्ति बनाते हैं। तो जैसा आप फरमाइश कीजिएगा, जैसा आप बताइएगा उसके अनुसार से आपको मूर्ति बना करके दिया जाएगा। भैया जी, एक चीज़ आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आप बोले कि 71 मूर्ति हम बनाए हैं। जी जी जी। 70 या 71 की जो बात की है, जी। लेकिन हमें सुनने के लिए भी मिला और देखने के लिए भी मिला कि अभी फ़िलहाल में तुरंत लेने के लिए आए। एक तरह से कहा जाए कि जिनको बुकिंग नहीं था उन व्यक्तियों को आप नहीं दे रहे हैं। जी, तो बुकिंग नहीं था तो जो पहले से जो बुक है मूर्ति, पहले तो उनको देना पड़ेगा ना। अगर हो सकता है आप मूर्ति बुक किए, अगर आपका मूर्ति किसी और को दे दिए तो विवाद का भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो अगर मेरे पास मूर्ति बचता तो मैं उसको दे देता, पर मेरे पास मूर्ति नहीं है और सारे मूर्ति बुक हो गए थे और दूसरे की मूर्ति हम नहीं दे सकते हैं ना।
इसके चलते हम मजबूर हैं, विवश हैं। जो कस्टमर घूर के चले जाते हैं, मूर्ति नहीं मिल पाया। अन्यथा जो बुक किए हैं उनको तो मूर्ति मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और शायद अगर भगवान की कृपा से जैसे कोई बुक अगर किया तो बाई चांस किसी कारणवश या छुटका हो गया या गमी उमी हो गया या नहीं रखने की इच्छा हुआ, या पैसा कौड़ी का प्रॉब्लम जो भी हो, अगर उन परिस्थिति में मूर्ति अगर छोड़ देते हैं तो मैं नंबर रखता हूँ। 1-2 कस्टमर का नंबर है मेरे पास, मैं उनको फ़ोन करके बुला दूंगा, वो आकर के ले जाएंगे। ऐसा मैं काम करता हूँ भैया जी मतलब लास्ट परिस्थिति में। भैया जी सबसे जो महंगा प्रतिमा कौन है वो हमें थोड़ा देखा है। अभी तो महंगा प्रतिमा तो मूर्ति चला गया, 4100 का मूर्ति था, चला गया। अभी वो तैयार नहीं हुआ है, वो देखिए सामने है, बड़ा मूर्ति है। भैया ये प्रतिमा कितने की है? ये प्रतिमा 3150 रुपए की है। और ये प्रतिमा आपको 1651 रुपए के है। ये प्रतिमा 2200 रुपए की है। जो अग्नि हदकता है उस अग्नि का ही सीन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भैया जी जो सरस्वती माँ की प्रतिमा लग रहे हैं, इनके बारे में मैं खास जानकारी भैया जी से लेने वाला हूँ। भैया जी आपका शुभ नाम? रुपेश यादव। भैया जी ये प्रतिमा आप लोग ले रहे हैं तो आप ऑटो पर क्यों लग रहे हैं? आप तो कंधा पर लग सकते थे। नहीं, देखिए कंधा पर हम लोग का घर है कि काफ़ी दूर है, तो यहाँ से कंधा पर तो नहीं ले जा सकते हैं, इसके लिए ऑटो पर ले जा रहे हैं। भैया जी आप लोग कितने दिनों से ये पूजा अर्चना करते आ रहे हैं? हम लोग तो वैसे अभी तो फ़िलहाल में कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे गांव के लोग हैं वो काफ़ी दिन पहले से ही करते आ रहे हैं। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोग डीजे वगैरह बजाते हैं कि नहीं, बजाएंगे या नहीं? हाँ, वो सब तो अभी बज रहा है, अभी फ़िलहाल अभी बज रहा है और बजेगा ही। लेकिन मान चलिए कि डीजे नहीं बजेगा तो एंजॉय कैसे होगा? कुछ पूजा के साथ साथ एंजॉय भी ज़रूरी है। हाँ ठीक है भैया, पूजा कीजिए और माँ से आशीर्वाद लीजिए और डीजे पर थोड़ा बहुत अपने आप को फिटनेस रखने का प्रयास कीजिए। हाँ, वो डांस वगैरह में फिटनेस हो ही जाएगा। भैया जी आपका शुभ नाम? सूरज कुमार विश्वकर्मा। अब भैया जैसे कि आप अभी सरस्वती माँ की प्रतिमा लेके जा रहे हैं, आप लोग कितने वर्षों से लगातार ये पूजा करते आ रहे हैं? हम लोग लगभग जब बच्चा थे ना, जब 8 साल के थे, तब से हमारा गांव में हो रहा है, वही को आगे बढ़ाते चल रहे हैं हम लोग अभी। अब भैया जी हमसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप लोग पूजा कर रहे हैं इस दरमियान डीजे वगैरह भी लगाए होंगे? एकदम सब है, कंपटीशन का भी तैयारी है। कंपटीशन की तैयारी है। तो भैया जी जैसे कि लोग बोलते हैं कि फालतू की पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? फालतू का पैसा खर्चा हम लोग खुद लड़का लोग ही करते हैं, सब कोई अपने से मिल के करते हैं, तो इसलिए सब करते हैं। पैसा खर्चा का टेंशन ही नहीं लेते हैं, बस हम लोग का पूजा है, अपना करते हैं तो करते हैं। सरस्वती पूजा हम लोग विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे अति उत्तम होता है। और बात है कि हम लोग सब स्टूडेंट मिलके गांव के सब जितना भी बुजुर्ग है, युवा है, सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। और इससे बहुत अंदर से फीलिंग बहुत मस्त होता है, बहुत मस्त लगता है। और क्या बोलें? भैया जी हम जानना चाह रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति डर में है कि पूजा कल होगी या परसों होगी। नहीं, वो तो अपना ऊपर है। हम लोग पंडित जी से पूछ लिए हैं, पूछे तो वो बोले कि कल से, यानी कि कल 2 तारीख है, 2 तारीख 10 बजे के बाद से हम लोग पूजा कर सकते हैं। हम लोग अपने मन में नहीं, पंडित जी से पूछ लिए हैं, उन्हीं के जो बोल रहे हैं सो कर रहे हैं। हम लोग के तो क्या पता, नहीं पता, पंडित जी के अति कहे हुए पर हम लोग चल रहे हैं।